तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा था वाइब्रेशनल मोशंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले ये है कि जो हमारे अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए जो हमारा आईआर स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, डिफरेंट ही होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग दो कंपाउंड्स हैं उनका अगर आईआर स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो उनका जो आईआर स्पेक्ट्रम है सेम नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता, क्या होता है, हमेशा डिफरेंट होता है। तो आईआर स्पेक्ट्रम की एक खास बात ये है कि जो रीजन होता है, जो आप लोगों को जो जिस रीजन में आप लोगों के जो बैंड आते हैं वो 4000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स का है। उस रीजन में बिलो दैन 1500 सेंटीमीटर इनवर्स जो रीजन होता है वो आपका फिंगरप्रिंट रीजन होता है। फिंगरप्रिंट रीजन का मतलब ये है कि जैसे हम लोग ह्यूमंस में भले ही ट्विंस हों, कितना भी सिमिलर हम लोगों का फेस हो, लेकिन उन सब का क्या होता है, हम सभी का जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही मॉलिक्यूल्स कितने भी सेम हों, ठीक है, उनका जो फिंगरप्रिंट रीजन में जो बैंड्स आते हैं वो हमेशा डिफरेंट ही आते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपाउंड का अपना अलग बैंड्स आते हैं इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट रीजन बहुत हेल्प करता है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में। फिर थर्ड स्ट्रक्चर है जो आप लोगों का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उससे बहुत सारी स्ट्रक्चरल जो इन्फॉर्मेशन है मॉलिक्यूल के बारे में हमको बहुत सारी डिटेल मिल जाती है। ये तो हुआ हम लोगों का कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। अब हम लोग बात करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि जो वाइब्रेशंस थे उससे कितने हम लोगों को वाइब्रेशन मिल सकते हैं, लीनियर के केस में, नॉन लीनियर के केस में कितने मिल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स की बात की कि कितने हो सकते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे किस किस तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं हम लोगों के। तो जितना भी आईआर में हम जो वाइब्रेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी हम लोग वाइब्रेशंस पढ़ेंगे उनमें हम लोग दो तरीके के वाइब्रेशंस पढ़ेंगे, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम लोग दो पढ़ेंगे, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा स्ट्रेचिंग। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं वो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा सिमेट्रिक हो सकता है और असिमेट्रिक हो सकता है, यानी कि सिमेट्रिक वाइब्रेशंस होंगे और कैसे होंगे, असिमेट्रिक वाइब्रेशन होंगे। तो जैसा हम लोगों का स्ट्रेचिंग से पता चल रहा है कि इस टाइप के वाइब्रेशंस में जो एटम्स होंगे या तो उनमें एक्सपेंशन होगा बॉन्ड लेंथ में या होगा कंप्रेशन होगा। बेंडिंग में क्या होगा, इसमें आप लोगों के लिए क्या होगा, तीन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो उसमें चेंज आएगा, दूर जाएगा, पास जाएगा। जिस तरीके की जो बेंडिंग की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो सारे कहाँ पे होंगे, हमारे बेंडिंग्स में होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो याद रखने लायक है, जो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशंस होते हैं हायर फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन आपके लोअर फ्रिक्वेंसी पे होते हैं। अब स्ट्रेचिंग में भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके सिमेट्रिक और असिमेट्रिक वाइब्रेशन होते हैं। तो उनमें सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में जो असिमेट्रिक वाइब्रेशंस होते हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी पे होते हैं। तो अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हम लोग दो पढ़ने जा रहे हैं, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं असिमेट्रिक वाइब्रेशन क्या है, जैसा बताया है कि ये हायर फ्रिक्वेंसी पे होता है और ये क्या होता है, लोअर फ्रिक्वेंसी पे ऑब्जर्व होता है। हम यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये होगा कि एक ऑक्सीजन दूर जाएगा यानी कि एक्सपेंशन होगा, एक हाइड्रोजन क्या आएगा, पास आएगा, और कार्बन आइटम इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जो इस टाइप का जो स्ट्रेचिंग है यानी कि इसमें असिमेट्री हो रही है, यानी कि एक दूर जा रहा है और एक पास जा रहा है। तो इस टाइप की जो हमारी होती है
स्ट्रेचिंग, उसको हम लोग असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसमें होगा क्या, कि इसमें क्या है, एक एटम हमारा क्या है दूर जाएगा, ये एटम है, और एक इसमें क्या होगा पास आएगा। तो मान लो यहाँ पे हमारा क्या है कार्बन है। ठीक है, अगर हम बॉन्ड बनाएं तो एक में हमारा क्या होगा एक्सपेंशन होगा और दूसरे में क्या होगा कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का वो हम लोग को ये मिलने वाला है। तो इस टाइप की जो स्ट्रेचिंग है वो क्या है असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये होगा कार्बन इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये वाला भी हाइड्रोजन क्या है इधर जाएगा, यानी कि टोटल क्या होगा एकदम सिमेट्रिक रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना सिमेट्री में। ठीक है, बॉन्ड की जो लेंथ है वाइब्रेशन के थ्रू, एक्सपेंशन और कंप्रेशन के थ्रू कम ज़्यादा हो सकती है और जो कि होगी, लेकिन इसकी जो सिमेट्री है वो क्या रहेगी एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगी। ठीक है, इस टाइप की जो आप लोगों की जो स्ट्रेचिंग होती है वो आपकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, और ये हमेशा असिमेट्रिक से तो लोअर ही रहेगी। इसको हम लोग अगर थोड़ा और करके देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम लोग इसको बनाएं भी तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि कंप्रेस होता है और एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, तब भी क्या होगा हमारा सिमेट्री तो यहाँ पे मेंटेन रहेगी। ठीक है, अगर ये मान लो बॉन्ड है जो एक्सपेंड हुआ है तब भी क्या है यहाँ पे ये सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि दोनों बॉन्ड जो लेंथ है यानी कि क्या है दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो यानी कि बॉन्ड लेंथ भी क्या है इक्वल ही है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर कंप्रेशन भी होगा तो यहाँ पे भी ये आइटम्स यहाँ पर आएंगे, ये आइटम्स यहाँ पे आएंगे, तब भी क्या होगा सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के दो तरीके के मोशंस होते हैं, दो तरीके की स्ट्रेचिंग होती है, एक असिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक। फिर हम लोग आगे आते हैं, इसमें आते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस पे। बेंडिंग में क्या होता है, असिमेट्रिक के बाद आते हैं हम लोग बेंडिंग पे। तो बेंडिंग जो हमारा है वो भी हमारा दो तरीके का होता है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन हमारा क्या हो सकता है, इन प्लेन में क्या होता है हम लोगों के दो तरीके के मोशन होते हैं। ठीक है, इन प्लेन का मतलब ये है सारे एटम्स मान लो अगर एक प्लेन में है, ठीक है, तो जो भी वाइब्रेशन होंगे सेम प्लेन में होंगे, उनमें एटम्स प्लेन से बाहर मूव नहीं करेंगे। आउट ऑफ प्लेन में क्या होगा, एटम्स प्लेन से बाहर जाते हैं, जा भी सकते हैं, जा भी सकते नहीं जाएंगे ही। ठीक है, वहाँ हम लोग देखेंगे वैगिंग और ट्विस्टिंग में कैसे ये आउट ऑफ प्लेन जाएंगे। ठीक है, तो जो बेंडिंग जो वाइब्रेशंस हैं इन प्लेन में सेम प्लेन में होंगे, और आउट ऑफ प्लेन में क्या होंगे, एटम्स प्लेन से क्या है बाहर जाके बेंड करेंगे, बेंड करें जो भी करें वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, आज उनका प्लेन से बाहर जो होगी बेंडिंग होगी। अब देखिए क्या होता है इसमें, तो अगर इन प्लेन जो मोशन होगा वो क्या होगा सीजरिंग होगी। जैसे हम लोग कैंची देखते हैं ना, कैंची के दो ब्लेड क्या होते हैं जिस तरीके से मूव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सीजरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो मोशंस होंगे हम लोगों के क्या होंगे, कैसे हो सकते हैं मोशन जो होंगे वो हमारे होंगे एकदम कैंची के जैसे होंगे, जैसे सीजर्स यूज़ करते हैं वैसे पास आएंगे एटम्स और दूर जाएंगे। ठीक है, लेकिन रहेंगे क्या प्लेन में, ये दोनों के दोनों मोशन कैसे होंगे प्लेन में ही होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा सीजरिंग। रॉकिंग में क्या होगा, अगर हम लोग रॉकिंग की बात करते हैं तो रॉकिंग में हमारा क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने अगर कंसर्ट देखा हो रॉक स्टार्स का, तो इसमें जो ऑडियंस होती है मतलब जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, ठीक है, जो लोग देखने आते हैं
झूम जाते हैं गाना सुन के, ठीक है। तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके दाएं बाएं इधर क्या है एक ही प्लेन में क्या कर सकते हैं, मोशन करते हैं, ठीक एग्जैक्टली वैसे ही। तो कभी लेफ्ट ले जाते हैं हाथ, कभी राइट ले जाते हैं हाथ, ठीक वैसे ही होता है। रॉकिंग में इधर जाएंगे एटम, इधर जाएंगे, फिर वापस किधर आएंगे, इधर आएंगे, फिर वापस इधर आएंगे, लेकिन रहेंगे क्या, प्लेन में ही, ठीक है। इस टाइप के जो मोशन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रॉकिंग होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे आउट ऑफ प्लेन मोशंस पे। आउट ऑफ प्लेन में हमारे दो तरीके के मोशन होते हैं, ठीक है। अब वो होते हैं हमारे बैगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो बैगिंग में होगा क्या, ये एटम्स हमारे क्या एक प्लेन में हैं, ठीक है, क्या है हमारे एक प्लेन में है। तो जो बैगिंग में होगा तो वो ये होगा, ये एटम इधर बाहर की ओर आएगा, ये वाला भी क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। यानी कि इनका जो मोशन हो रहा है, जो ये प्लेन है येलो कलर का प्लेन है, उससे क्या है बाहर की साइड में हो रहा है, यानी कि ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो हम लोग का वाइब्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग। अब हमारा ट्विस्टिंग में क्या होता है, तो ट्विस्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ट्विस्टिंग में हमारा जो होगा एकदम जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ट्विस्ट कर जाएगा, यानी कि आउट ऑफ प्लेन रहेगा। तो बैगिंग में क्या था, एक ही डायरेक्शन में दोनों एटम आ रहे थे, ट्विस्टिंग में होगा ये कि एक पीछे जाएगा और एक बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक एटम हमारा आगे आएगा और दूसरा एटम हमारा क्या होगा, पीछे जाएगा, एकदम ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमारा जो मोशन होगा वो हमारा क्या होगा, ट्विस्टिंग होगा। तो ये हमारी आज बात होगी हमारे कितने कितने तरीके के हमारे वाइब्रेशंस हो सकते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मिला के। अब हम लोग आते हैं आगे बैंड्स पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से हम नंबर ऑफ़ बैंड्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली कितने ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग IR स्पेक्ट्रम लेते हैं तो जो कैलकुलेटेड बैंड से हमारे जो बैंड्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उससे जो ऑब्जर्व बैंड होते हैं, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखें तो वो बैंड उस नंबर के इक्वली नहीं मिलते हैं, वो उससे कम हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो ज़्यादा क्यों होते हैं, कम क्यों होते हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी हमारा जो मेन है वो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं उनका नंबर क्यों इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो फंडामेंटल जो बैंड होते हैं वो हमको मिलते हैं डेल्टा V इक्वल टू ±1 से, यानी कि इस चेन से मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग फंडामेंटल बैंड्स की तो हम बात कर ही चुके हैं, अब हम लोग आते हैं ओवरटोन्स पे। ओवरटोन्स के लिए जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो है +-2 एंड +-3। तो +-2 है वो हमारा फर्स्ट ओवरटोन के लिए है और +-3 जो है वो हमारा सिलेक्शन रूल सेकंड ओवरटोन के लिए है। तो ओवरटोन में होता ये है कि जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, तो जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, वो फंडामेंटल जो वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, उनका क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। तो उसमें ये क्या हो सकते हैं, ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स एटसेट्रा ऐसे बढ़ सकते हैं, 4 टाइम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरटोन है, ठीक है, वो एकदम क्या होते हैं, जब फंडामेंटल जो हमारा जो होता है फ्रिक्वेंसी उसके जस्ट डबल और ट्रिपल होते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती हैं, ओवरटोन्स कहलाती हैं, ठीक है। और उनके लिए जो सिलेक्शन रूल क्या है, एकदम जस्ट डबल ट्रांजिशन है, जस्ट ट्रिपल ट्रांजिशन है, ठीक है। तो हम लोग जब देखते हैं कि अगर हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो सारे जो एनर्जी लेवल है इक्वली स्पेस्ड रहते हैं, ठीक है। अगर 0 से 1 में हो रहा है तो हमारा क्या होगा, सेम एनर्जी होगा। अगर 0 से 2 में हो रहा है तो एकदम जस्ट डबल हो जा रही है, इनमें स्पेसिंग में कोई चेंज नहीं आता है। तो जो हम लोगों को अगर सिंपल हार्मोनिक
ऑसिलेटर की बात करें, हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो उसमें क्या हम लोगों को जो इंटीग्रल जो ओवरटोन्स मिलेंगी जस्ट एकदम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मिलेंगी किसके, फंडामेंटल के, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के, कौन सी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। तो ये हमारी क्या होती है, ओवरटोन्स होती हैं, या 2 टाइम्स 3 टाइम्स मिलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, जिनको हम लोग ओवरटोन्स बोलते हैं। अब हम लोग, लेकिन इनका जो अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही वीक होती है, ठीक है। ये हमको स्ट्रॉन्ग बैंड एज ए नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये हमको मीडियम या वीक इंटेंसिटी के मिलते हैं ओवरटोन। कॉम्बिनेशन बैंड में क्या होता है, दो फ्रिक्वेंसी क्या होती हैं, एक दूसरे से कपल कर जाती हैं, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे रूल हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये यहाँ पे ये कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही पास होती हैं वो एकदम क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के कपल कर जाते हैं। जैसे अगर दो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी न्यू 1 और न्यू 2 हैं तो इनका एक कॉम्बिनेशन बैंड हम लोगों को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा न्यू 1 प्लस न्यू 2, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन बैंड भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बैंड पे। दो फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस के थ्रू जो बैंड मिलता है उसको हम लोग न्यू डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो बैंड मिलता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंस बैंड कहलाता है। अब हम लोग आते हैं आगे फर्मी रेजोनेंस पे। तो फर्मी रेजोनेंस पे क्या होता है, जब हमारा फंडामेंटल बैंड जो होता है वो अगर कपल करता है किसके साथ, ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्मी रेजोनेंस बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने थियोरेटिकली जो बैंड नंबर कैलकुलेट किया था वो किससे किया था, अगर लीनियर हुआ तो 3n-5 और नॉन लीनियर हुआ तो 3n-6। इस फार्मूले से जो बैंड निकलेंगे उनको हम लोग फंडामेंटल बैंड्स बोलेंगे, लेकिन थियोरेटिकली, ठीक है, या थियोरेटिकली कैलकुलेटेड बैंड्स बोलेंगे। लेकिन जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रम, उसमें जो बैंड्स होते हैं हमारे, उनका नंबर क्या होता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो जो बैंड्स हैं, जो ऑब्जर्व्ड IR स्पेक्ट्रम में जो बैंड्स मिलते हैं ज़्यादा मिल जाते हैं किससे, इस वाले से जो कैलकुलेटेड जो फार्मूला है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उससे जो वैल्यूज़ आई होती है उससे ज़्यादा मिल जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमको जो टोटल जो ऑब्जर्व बैंड मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, फंडामेंटल बैंड तो मिलते ही, उसके साथ हमको ओवरटोन्स भी मिलते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन बैंड भी मिलते हैं और डिफरेंस बैंड भी मिलते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि जो हमारा ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम है उसमें हमारे कैलकुलेटेड से मैक्सिमम बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे रिडक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में ना